प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, मैं पास्टर रामन किरकिटा। दोस्तों, जब आदम और हवा ने पाप की तो वे नंगे हो गए और इस पाप के कारण वे परमेश्वर से दूर भी हो गए। और जब उन्होंने पाप किया तो उन्होंने जाना कि हम नंगे हो चुके हैं, और इसलिए उन्होंने अंजीर के पाते तोड़कर जोड़कर उन्हें अपने लिए लंगोट बनाया ताकि वे अपने शरीर को ढाक सके। और जैसे ही वहां परमेश्वर उन्हें मिलने के लिए आता है तो वे छिप गए। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? तब आदम कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया, इसलिए मैं छिप गया। मनुष्य आज इसी तरह से अपने जीवन को संसार में जी रहे हैं। लोग पाप में आगे बढ़ रहे हैं, व्यभिचार में आगे बढ़ रहे हैं, अधर्म के कामों में, हर प्रकार की जुगलखोर में, और मनुष्य अपने पापों को छिपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये कदापि संभव नहीं है कि हम पाप करें और परमेश्वर से छिपे। आज मनुष्य इस रीति से प्रयास में लगा हुआ है जैसे कि आदम और हवा ने की। उन्होंने अपने लिए लंगोट बनाया अंजीर के पाते जोड़कर, लेकिन ये लंगोट उन्हें कब तक साथ देता? क्या ये हमेशा के लिए उनके तन को ढक पाता? नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने एक महान योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया ताकि मनुष्य जातियों का पाप ढाका जा सके। और इसीलिए पिता ने अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि मनुष्य जातियों का पाप हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढाका जा सके। आज बहुत सारे लोग आदम और हवा की तरह ही अपने पापों को ढकने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या मनुष्य अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी, अपना सब कुछ लगाकर क्या अपने पापों को वो छिपा सकता है? क्या वो उसे मिटा सकता है स्वयं? कदापि नहीं दोस्तों। और इसलिए परमेश्वर जानता है कि मनुष्य अपने सोच और विचार के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने लिए मार्ग नहीं निकाल सकता। इसका मतलब यह है कि मनुष्य अपने ज्ञान और बुद्धि और समझदारी के द्वारा अपने पापों को वो ढाक नहीं सकता। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पिता ने जगत में भेजा ताकि यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का पाप ढाका जा सके। आज बहुत सारे लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, अपराध में फंस जाते हैं और वे स्वयं उस पाप से निकलने के लिए योजना बनाते हैं। और बहुत सारे लोगों का सोच तो ऐसा है कि अगर हम भूखों को खाना खिला दे तो हमारे जीवन के सारे पाप मिट जाएगा। यदि हम तीर्थ यात्रा कर ले तो हमारे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। यदि हम मंदिर के 10 चक्कर लगाएंगे तो हमारे जीवन के पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे। ये कहां तक सही है दोस्तों? क्या मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने पापों को धो सकता है, मिटा सकता है, उसे दूर कर सकता है? कदापि नहीं। अगर मनुष्य को कर्मों के द्वारा ही मुक्ति मिल जाती, पापों की क्षमा मिल जाती, तो प्रभु यीशु मसीह को जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और पिता को भी प्रभु यीशु मसीह को भेजने की संसार में कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, मनुष्य अपने पापों को मिटाने में असमर्थ है। वो स्वयं अपने पापों को मिटा नहीं सकता, उसे अपने जीवन से दूर नहीं कर सकता। इसलिए पिता ने एक योजना बनाई और उसने अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि अपने पुत्र के लहू के द्वारा मनुष्य का पाप मिटाया जा सके। मनुष्य जो पाप से, परमेश्वर से अलग हो चुका था, फिर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान देकर समस्त संसार के मनुष्यों को परमेश्वर के साथ फिर से उसने मिला दिया। जो रिश्ता पहले परमेश्वर के साथ मनुष्य का था वो दूर हो चुका था परमेश्वर के
पाप के कारण ये रिश्ता दूर हो चुका था। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुके थे। कोई संबंध मनुष्य का परमेश्वर के साथ नहीं था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर मनुष्य को फिर से पिता के साथ मिलाने का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, और ये आसान नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू देकर, अपनी कीमत देकर, अपनी जान देकर उसने मनुष्य जातियों को फिर से परमेश्वर के साथ मिलाने का काम किया। और यह अद्भुत है प्यारे दोस्तों। समस्त संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि आपको परमेश्वर के साथ फिर से स्थापित कर सके। केवल यीशु ही है जो फिर से परमेश्वर के साथ आपको रिश्ता दे सकता है, फिर से आपको परमेश्वर के साथ एक संबंध दे सकता है। प्यारे दोस्तों, इसलिए अगर आपके जीवन में अगर आपने पाप किया है, दोष किया है, गुनाह किया है, तो आप स्वयं अपने पापों को नहीं मिटा सकते हैं। आपको जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की। आपको जरूरत है उस लहू की जो क्रूस कलवारी से आपके लिए संसार में बहाया गया है, संसार में बहाया गया है। और आपको कीमत देकर प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है, अपने लहू का कीमत देकर, क्रूस में बलिदान देकर। अगर मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी समझदारी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अपने लिए मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेता, तो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आकर अपने चेहरे में थुकवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे मार खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे कोड़े खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अपने अंधकार को वो स्वयं नहीं मिटा सकता, अपने पापों को वो स्वयं नहीं दूर कर सकता। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वो हमें जीवन, बहुतेत का जीवन देकर वो स्वर्ग में उठा लिया गया। इसलिए आप में से कितने लोग हैं जो अब भी कर्म के द्वारा अपने पापों को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं? अगर ऐसा है दोस्तों, तो बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य का कर्म उसे उद्धार नहीं दे सकता। मनुष्य का कर्म उसे मुक्ति यानी पापों से आजाद नहीं कर सकता है। और बाइबल हमें बताती है कि हमारा उद्धार किसी सोने चांदी से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, एक निष्कलंक मेमने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और इसलिए प्यारे दोस्तों, आज हर मनुष्य जाति को उस प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। उस प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। वचन कहता है, मन वचन कर्म से हर वो मनुष्य जो संसार में पैदा हुआ है वो पापी है, वो पापी है, वो पापी है दोस्तों। इसलिए हर उस मनुष्य को जिसने संसार में जन्म लिया है, उसे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि इसका पाप केवल प्रभु यीशु मसीह ही मिटा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही मिटा सकता है दोस्तों। इसके लिए आप उस निष्कलंक मेमने के सामने आइए जो आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, वो मरा, ताकि आपके जीवन से आपके पापों को दूर किया जाए, आपके पापों को ढक दिया जाए, आपके जीवन से आपके अपराधों को दूर कर दिया जाए। इसलिए 2 कुरिन्थ उसका 5:21 में कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पापी ठहराया, ताकि उसके पापी ठहराने के द्वारा हम पाप से आजाद हो सके, पाप से आजाद हो सके। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही आपके लिए मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है, छुटकारे का द्वार है, उद्धार का द्वार है।
वही सब कुछ है। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने आना होगा, अपने पापों को स्वीकार करना होगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के लिए मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।